Everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसे ब्रह्मांड का अनोखा ग्रह माना जाता है। अन्य किसी आकाशीय पिंड के विषय में अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिस पर जीवन संभव है। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर सजीवों के रूप में हैं। यानी हम पृथ्वी पर जो है अगर हम रहते हैं तो हमें यहाँ हवा, पानी, वायु, हर एक चीज़ उपलब्ध है। तो अब तक की जानकारी जो मिली है उसके अनुसार पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे सौर मंडल के सभी ग्रहों से अलग करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी का अधिकांश धरातल जल से ढका हुआ है और जल के ऊपर ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी ग्रह पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, वायु और जल भूमि पर जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में भी सहायक होते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सजीव यानी ह्यूमन और जिनमें जान होती है उनको जीवित रहने के लिए वायु पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये वायु में सांस लेते हैं और रहने के लिए इनको स्थल की ज़रूरत होती है और जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वायु, स्थल और जल पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडलों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह में पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसको हम संयुक्त रूप से यानी जल, ये हमारा जल मंडल हो गया, ये हमारा वायुमंडल हो गया और ये हमारा स्थल मंडल हो गया। तो तीनों को मिल करके क्या बनता है, परिमंडल बनता है, जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? फर्स्ट इज स्थल मंडल, पहला है जिसको हम क्या कहते हैं, भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे आता है जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, और जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पहली होती बर्फ, जल और वाष्प के रूप में सम्मिलित होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, और उस जहाँ पर गैस का आवरण होता है यानी विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, और जहाँ पर पानी है उसको हम जलमंडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या है? व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का विस्तृत भंडार होता है। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार माना जाता है। अर्थात अगर सन की डायरेक्ट रेज जो है वो पृथ्वी पर पड़ेंगी तो सब कुछ बर्न हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। तो हमारे जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, पृथ्वी
सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं उनको अर्थ पर आने से रोकती हैं। तो वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रहती है, तथा बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, ज़ेनॉन आदि गैसें जो है वो उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत होती है, 3% से लेकर के 5% तक होती है, जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है, महासागरों से, जलाशय जो होते हैं उनके वाष्पीकरण से होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल में जो है 5 मुख्य परतें पाई जाती हैं, और उन परतों के नाम क्या हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है तापमंडल, और लास्ट में आता है बाह्यमंडल। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कौन सी परत होती, निचली लेयर होती है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात जहाँ पर जीवन है, लोग रह सकते हैं, ह्यूमन रह सकते हैं, जीव वहाँ पे अपने सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ये ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाया जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती। किस में होती, क्षोभ मंडल में। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत से क्या होता है, घट जाता है। इसे सामान्य तापपतन दर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तक तथा और विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। विषुवत रेखा हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, और ध्रुवों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, क्षोभ मंडल की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन सी होती है। धरातल से, यानी पृथ्वी से ऊपर जाने पर, जैसे जैसे हम ऊपर जाने पर प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान में, जो टेम्परेचर में 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की गिरावट आती जाती है। सेकंड नंबर पर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर के बाद हमारा आता है समताप मंडल। हम ओजोन लेयर के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। ओजोन मंडल, समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और समताप मंडल में लगभग 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। इस मंडल में तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है, तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से क्या रहता है, मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ने भरने के लिए आदर्श दर्शाए जाते हैं, यानी जो वायुयान होते हैं वो यहाँ पर उड़ते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए इसको हम लोग ओजोन बहुल मंडल या ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस जो है वो सन की जो हानिकारक किरणें इसकी कौन सी होती, पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करती है, सोख लेती है, और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है, तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। और जैसे यहाँ से ऊपर जाने पर यहाँ के तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। थर्ड नंबर पर है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की
तीसरी परत होती है, यानी नीचे से तीसरी परत जो समताप सीमा के ऊपर स्थित होती है, समताप मंडल के ऊपर होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो होते हैं वो इसी परत में जलते हैं। यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। इसके बाद 4th नंबर पर है तापमंडल। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है और बहुत तेज़ी से होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। तापमंडल को पुनः 2 उपमंडलों में बांटा गया है और वो 2 उपमंडल कौन से होते हैं, पहला है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल। आयन मंडल तापमान का निचला भाग होता है जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण क्या होते हैं कि रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को क्या बनाते, संभव बनाते हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, आयतन मंडल कहते हैं, जिसकी कोई स्पष्ट पूरी तरह से ऊपरी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद जो है अंतरिक्ष का विस्तार होता है, इसलिए यह पर बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर मानी जाती है। एंड 5th नंबर पर, लास्ट नंबर पर है बाह्यमंडल। धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य बहिर्मंडल पाया जाता है और कुछ विद्वान इसको 1600 किलोमीटर तक भी मानते हैं। इस परत का विशेष अध्ययन लेमन स्पिट्ज़र ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये है वायुमंडल के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वायु क्या होती है, ये है वायुमंडल, यानी अर्थ से हमारे स्थल मंडल के ऊपरी वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं। तो वायु हमारी पृथ्वी को चारों ओर से क्या करती है, घेरती है। ये पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक या उससे ऊपर तक फैली होती है और हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब स्थल मंडल से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे, तो ये हमारा स्थल मंडल, और स्थल मंडल के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायु विरल और कम घनी होती जाती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है यहाँ पर। इस कारण जो पर्वतारोही होते हैं ऊंची चोटियों पर चढ़ते समय अपनी पीठ पर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन जलने की क्रिया में भी सहायक होती है और नाइट्रोजन का भी प्रोटीन के मुख्य भाग की तरह महत्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे लिए क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की वृद्धि और भोजन बनाने में सहायक होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो और एक चीज़ और होती है कि हम, ये वायुमंडल है, हम वायु को देख नहीं सकते हैं। ये पूरे समय हमारे ऊपर दबाव तो डालती है बट हम इसको देख नहीं सकते हैं। यह दबाव पृथ्वी के किस कारण से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और इसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम वायु दाब को, वायु को नापते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मध्यमंडल या आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल की भी 4 परतें होती हैं, इनकी 4 लेयर्स होती हैं। पृथ्वी के लगभग 55 किलोमीटर के बाद से डी परत जो है वो आरंभ हो जाती है। डी परत के बाद ई परत आती है जो अधिक आयनों से युक्त है। ये आयन मंडल की सबसे टिकाऊ परत मानी जाती है और इसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 145 किलोमीटर होती है। तीसरी F1 परत होती है, ये पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।